आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये पवित्र एकादशी श्रावण के महीने की बहुत पुण्यमयी एकादशी है। ये आपके लिए कल्याणकारी होवे, इसी भाव के साथ पुनः आप सभी को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपको एकादशी की कहानी सुनाऊं। बड़ी प्यारी पुत्रदा एकादशी की कहानी है। आप इस एकादशी की व्रत कथा को एकादशी वाले दिन सुबह सुबह जब भगवान की पूजा करते हैं तब भी श्रवण कर सकते हैं। कहते हैं पुराने समय में युधिष्ठिर जी को भगवान कृष्ण ने यह महात्म बताया था कि माहेशमती नाम के राज्य में एक महजिद नाम के राजा रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और आप इस पीड़ा से अत्यंत दुखी होकर सब प्रकार से क्लेश में रहा करते थे। आपने कई बार आँखों में आंसू भर के अपने आप से भी पूछा, अपने राज्य के आचार्यों से भी पूछा, अपने राज्य के मंत्री आदियों से भी पूछा कि मैं पूरी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ, कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता, सब प्रकार से धर्मपरायण रहता हूँ, मुझ में कोई दोष हो तो बताओ। फिर मेरे जीवन में ये अथाह दुख क्यों आया है, मेरे जीवन में ये अथाह पीड़ा क्यों आई है कि मेरे पास एक वंशज भी नहीं है। आखिरकार राजा के आंसुओं को देख, राजा की पीड़ा को देख सबको पीड़ा होती। समझ में नहीं आता कि बात तो सही है, राजा ने तो जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया हमारी आंखों के देखते जिससे राजा को कोई कर्मदंड मिले। एक बार मंत्री आदि सब वन की ओर विचरण कर रहे थे। वहां लोमस नाम के ऋषि मिले। आपके चेहरे पर अथाह उदासी एक संत ने देखी। क्या हुआ भगवान, किसी को बुरे कर्म किए बिना भी कोई कर्मदंड भोगना पड़े, ऐसा होता है क्या? किसकी बात कर रहे हो? हमारे महाराज की। वो निसंतान हैं और जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है ऐसे वो तड़पते हैं। उनकी हर एक क्रिया प्रजा के हित में, प्रजा के सुख में होती है। कभी उनके जीवन में कोई ऐसा क्रिया कर्म नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का दोष संपन्न होता हो। फिर इस प्रकार कौन से कर्म का दंड वो भोग रहे हैं, समझ में नहीं आता। लोमश ऋषि ने राजा के पूर्व जन्म की बात बताई। एक समय की बात है जब ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य हुआ करते थे। उस समय किसी गऊ ने प्रसव की पीड़ा से पीड़ित होकर किसी नदी के किनारे एक शिशु को जन्म दिया। गऊ प्यासी थी। इन्होंने ये देखते हुए भी कि गऊ प्यासी है, प्रसव पीड़ा में है, अभी अभी गऊ का शिशु जन्मा है, इन्होंने गऊ के लिए कुछ भोजन की, कुछ पानी की व्यवस्था किए बिना, उसके शिशु को किसी भी प्रकार की सहायता दिए बिना नदी से स्वयं पानी पीकर चले गए। वही कर्मदंड है जो ये आज भोग रहे हैं कि इनके पास सब कुछ है लेकिन इनके संतान नहीं। इनके पास सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन इनको यह गऊ मिली वो एकादशी का दिन था। श्रावण का महीना, पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के कारण इन्हें व्रत का पुण्य तो मिला, लेकिन गौ माता की उपेक्षा करने के कारण, अवज्ञा करने के कारण एक प्रसूता गौ माता को न इन्होंने उसके बाछा का ख्याल किया, न गौ माता का ख्याल किया। भोजन पानी किसी के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप ये निसंतान हुए हैं।
राजा की यह बात सुनकर मंत्री आदि सब ने पूछा, भगवान इसका उपाय भी तो बताइए, इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताइए। तुम्हारा राजा अगर उस गौ सेवा से वंचित जो हो गया था पुनः गौ सेवा करे और फिर से पुत्रदा एकादशी का व्रत करे तो निश्चित ही तुम्हारे राजा के जीवन में खुशियां आ जाएंगी। राजा महजीत ने ऐसा ही किया। ऋषि लोमस के आशीर्वाद से राजा के यहाँ खुशियां आईं। राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। राजा के पाप पवित्र हो गए गौ सेवा की और इस प्रकार राजा को इस एकादशी का पुण्य प्राप्त हुआ। श्रावण के महीने में यह पवित्र एकादशी पुत्रदा एकादशी गौ सेवा के लिए और व्रत रहने के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है। इसमें भगवान नारायण की सच्चे मन से आराधना करे तो किसी के भी जीवन में जो खुशियां नहीं होती हैं वो प्राप्त होती हैं। ऐसा इस एकादशी का विधान है। एक बार पुनः आप सभी को पुत्रदा एकादशी पवित्रा एकादशी श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की इस एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।